Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, today our topic is potential energy. आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है. Let me recapitulate those concepts which I studied in 9th class. उस वक्त आप लोगों ने ये सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी that potential energy is the energy possessed by a body due to its position or configuration. कहने का मतलब है कि एक बॉडी में एक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी में होती है किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. ये दोनों चीजें मैं समझाऊंगा आप लोगों को. फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी है, हमने इस बॉडी को ग्राउंड से लेकर सीधे किसी रूफ पे रखा है, किसी मकान के छत पे रखा है, स्लैब पे रखा है, तो हमने इस बॉडी पे वर्क डन किया by applying some sort of force on it against gravity, और इसको इस ग्राउंड से इस फ्लोर पे लाया. तो यहाँ पे अब ये स्टैटिक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे है. तो इसने यहाँ तक लाने के लिए हमने h हाइट तक इसको पहुंचाया. तो यहाँ तक जो हमने वर्क डन किया इट्स mgh. तो ये जो बॉडी अब है, इसमें एक एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. अगर हम इस बॉडी को इस हाइट से, h हाइट से ड्रॉप नीचे करेंगे तो ये नीचे आके वर्क करेगी. दैट मीन्स इस बॉडी में अभी ये स्टैटिक पोजीशन में है, इस बॉडी में एक एनर्जी है, वो एनर्जी जो जिससे वो फिर काम कर सकती है, कुछ भी काम कर सकती है. जैसे हम इसको ऊपर इस h हाइट से छोड़ेंगे तो वो कुछ काम करेगी. तो दैट मीन्स दिस बॉडी इज possessing सम एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. यहां नीचे ग्राउंड पे भी ये थी, लेकिन ग्राउंड पे ये कोई काम नहीं कर रही थी. इट वॉज स्टैटिक ऑन द ग्राउंड बट नो वर्क वॉज डन बाय दिस बॉडी. जैसे इस बॉडी को हमने h हाइट पे लिया, दैट मीन्स इसने कोई पोजीशन अटेन की. आफ्टर अटेनिंग दिस पोजीशन, तो इस बॉडी में एक एनर्जी पजेस हो गई. उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. यहां आप लोगों के पास स्प्रिंग तो देखी होगी. स्प्रिंग इस तरह की होती है और दूसरी इस तरह की होती है. जनरली दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग इज प्रेजेंट इन टॉयज. तो चिल्ड्रंस के जो टॉयज होते हैं उनमें ये स्प्रिंग लगी हुई होते हैं. अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या इस स्प्रिंग को खींचोगे तो इसमें उस वक्त एनर्जी पजेस करते हैं ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन. दैट मीन्स उस वक्त जो इसमें एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, वर्क डन हो सकता है उससे. तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है. तो वो डिफिनेशन सिंपल सी थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body due to its position और कॉन्फ़िगरेशन. ये 10 आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन पढ़ी है. इसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U. तो इसके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इट्स इक्वल टू mgh. कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, एक बॉडी थी जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, इसका मैस है m, और इस ये बॉडी जो थी ये ग्राउंड पे थी, स्टैटिक पोजीशन पे थी, एट रेस्ट थी. तो हमने इसको फोर्स एक्सर्ट किया अगेंस्ट ग्रेविटी और इसको एक सर्टेन हाइट पे से h हाइट पे पहुंचा दिया. तो अब ये मैस m इस हाइट पे है. अब इसमें एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. इस बॉडी को यहाँ h हाइट तक लाने के लिए हमने वर्क किया, तो वो वर्क जो है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई. तो वो वर्क डन क्या था? दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ f डॉट s. हियर s इज कॉल्ड h. दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स. हियर फोर्स इज वी आर गिविंग फोर्स टू द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g एंड मास इज m, दैट इज माइनस टाइम्स mg. That is minus mg. We are doing work against gravity. This is the gravitational force, that's mg. तो हम इसका अगेंस्ट काम कर रहे हैं और इसको बॉडी को ऊपर ले रहे हैं. दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg
and S is the displacement, that is H. So W work done is equal to mgh, minus times mgh when we are doing work against gravity. जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करें तो माइनस टाइम्स आता है. तो ये डेफिनेशन जो है, ये कैलकुलेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू mgh. तो इस तरीके से हम ये उस वक्त डिराइव करते हैं. तो चलो आज हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा बहुत इसको एक्स्ट्रा टच देंगे. दैट इज एक्चुअली हमारे फिजिक्स में किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया गया है. तो किसको डिफाइन किया गया है? इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो फिजिक्स में हर एक जगह जो है पोटेंशियल एनर्जी को नहीं डिफाइन किया गया है, बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, change in potential is always equal to change in potential energy is always equal to minus times work done by a conservative force. तो ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये हर वक्त किसके बराबर होती है? नेगेटिव टाइम्स द वर्क डन बाय बट विच फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स. ये यहाँ पे चीज ये याद रखना, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात नहीं हो रही है. किसकी बात हो रही है? कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है. दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं कहूंगा तो वो गलत है, तो वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है. दैट मीन्स हर एक इस टेक्स्ट में या कोई भी बुक है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, न कि पोटेंशियल एनर्जी को. तो आप लोग याद रखोगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. कौन से फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स. ये चीज याद रखना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा. तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो हम लोग ने पहले ही पढ़े हैं. कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स आता है. तो यहां पे ये इस चीज का ख्याल रखना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है. इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डेल यू, दैट इज यू इज अ सिंबल ऑफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डब्ल्यू सी, दैट इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. और मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी. इस तरीके से भी लिख सकता हूं. दैट मीन्स आप इस तरीके से भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो. अब हर एक के जहन में इस वक्त ये क्वेश्चन अराइज हुआ होता होगा कि हमने आज तक ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सर हमें कुछ और बता रहे हैं, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू wc. तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से वर्क डन के बराबर, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. तो सिंपली आप लोगों को इस तरीके से मैं समझाऊंगा. आप मान लीजिए एक बॉडी है, ये ग्राउंड है. एक बॉडी जो है ग्राउंड से इस पोजीशन पे है विथ मास m, तो h1 हाइट पे है ग्राउंड से. तो मैंने इस बॉडी को इस h1 पोजीशन से यहां पे ऊपर डिस्प्लेसमेंट कराया, तो h2 पोजीशन पे लाया. दैट मीन्स ये पोजीशन जो है h2 है फ्रॉम द ग्राउंड. तो अब ये किस हाइट पे है? h2 हाइट पे है. पहले h1 हाइट पे था विथ मास m, एक बॉडी थी ग्राउंड से h1 हाइट पे थी. तो अब मैंने इसको फोर्स एक्सर्ट किया और इसको h2 हाइट पे लाया फ्रॉम द ग्राउंड. तो मास ही m है, तो इसको h2 हाइट पे लाया. तो अगर मैं यहां पे देखूंगा, ये फ्रॉम a टू b इट वाज h1, फ्रॉम b टू c, फ्रॉम a टू c इट इज h2. तो अगर मैं ये BC देखूंगा, इट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू h2 माइनस h1. तो ये h2 माइनस h1 है.
According to your previous definition, potential energy is equal to mgh. That is, mg is the force, that is gravitational force. It is here negative, we are doing work against gravity, that is u is equal to minus mg. Here h is the height और h is the displacement. तो यहाँ पे देख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट मैंने कहाँ पे की, मैंने बी पॉइंट से सी पॉइंट तक मैंने बॉडी को h1 हाइट से h2 हाइट पे ले लिया. दैट मीन्स हाइट जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है दैट इज h2 माइनस h1. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस mg h2 माइनस h1. तो आपकी प्रीवियस डिफिनेशन जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m माइनस टाइम्स mg h2 माइनस h1. तो आप देख लीजिए यही वर्क डन जो है, इट इज और हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mg h2 माइनस h1. तो इस तरीके आप इसका नाम फर्स्ट रखिए. अब दूसरे तरीके से देख लीजिए जो मैंने आपको नई डिफिनेशन बताई, दैट इज UF, that is final potential energy, that is change in potential energy. Final potential energy minus initial potential energy is equal to work done minus times work done by a conservative force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन हो गया अगेंस्ट इसके. तो देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए इनिशियल वर्क डन दैट इज UI इज इक्वल टू h1 हाइट पे थी, तो यहाँ पे mgh1 माइनस टाइम्स mgh1, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो थी इट वाज माइनस mgh1. अब देख लीजिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल माइनस mgh2. तो यहां पे देख लीजिए आप uf माइनस ui दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस mgh2 माइनस प्लस बन जाएगा mgh1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. और ये बन सकता है mg कॉमन माइनस टाइम्स कॉमन, तो ये बनेगा h2 माइनस h1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. तो आप लोग अब कंपेयर कीजिए, तो यहां पे भी वर्क डन जो है माइनस टाइम्स mg h2 माइनस h1, यहां पे भी वर्क डन जो है वो माइनस टाइम्स mg h2 माइनस h1. दैट मीन्स तो इससे आपको कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि ये भी वही है लेकिन इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा बहुत इसको स्टैंडर्ड फाड़े में लाया गया है, थोड़ा बहुत इसका स्टैंडर्ड हाई किया गया है. दैट मीन्स इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आप याद रखोगे कि इट इज सिंपली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो इस डेफिनेशन को आप दूसरे एक्सप्रेशन में भी बहुत सारी बुक्स में देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया दैट इज चेंज डेल डी और डेल यू, कैपिटल यू लिखिए, डेल यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डब्ल्यू सी. और आप लिख सकते हो इफ देयर इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स डी यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स WC. और आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ WC. WC पता है वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट dx, f डॉट dx लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो इस तरीके से भी आप बहुत सारे टेक्स्ट में देख सकते हो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ du दैट इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिमिट्स फ्रॉम ui टू uf इज इक्वल टू माइनस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx. तो इस तरीके से भी बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा. तो ये भी वही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कोई डिफरेंस नहीं है. तो इस तरीके से आई होप कि आपने ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी समझा होगा. तो इस कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है दैट कंजर्वेटिव फोर्स इफ FC conservative force is equal to 2x applied on a body with
initial potential energy at x is equal to 1 is 10 joules. Then find the final potential energy at x is equal to 2. तो ये ढूंढना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है. फोर्स कितना अप्लाई किया है 2x. तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा बहुत समझ आएगा. वी नो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स WC. C मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स. हमेशा याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स पे एक्सप्लेन किया गया है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे ये एग्जिस्ट नहीं होता है. du del u और मैं लिख सकता हूं UF इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F डॉट दैट इज वर्क डन के बदले मैं लिख सकता हूं F डॉट dx, क्योंकि वर्क डन जो है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और मैं लिख सकता हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल दिया गया है दैट इज 10 joules is equal to minus times integration of force जो है is 2x limit is from 1 to 2 2x dot dx. तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे which is equal to UF is equal to UF minus 10 is equal to minus 2 integration of x limits from 1 to 2 dx. ये बनेगा मुझे यहाँ पे UF minus 10 is equal to minus 2 into इंटीग्रेशन x करेंगे x स्क्वायर बाय 2 बनेगा लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2. तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा UF minus 10 is equal to x limits from 1 to 2. That's UF is equal to minus 10 is equal to x square minus 1, that is 2 square minus 1 square, which is equal to UF minus 10 is equal to 4 minus 1. That is UF minus 10 is equal to 3. और मैं लिख सकता हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -3. It is -3 plus 10. Final potential energy is equal to 10 minus 3, it is 7 joules. That means जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी 7 joules. तो इस तरीके से ये छोटी सी न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेसिस पे थी. तो बहुत सारे होंगे, आप घर में कर लेना. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बाय स्प्रिंग्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम वो दो डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.